हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। तो लास्ट के वीडियो में हमने डू, डज, डीड एंड हाउ टू मेक सेंटेंस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको सेंटेंस के तीनों प्रकार बनाने आ गए होंगे। अब 2 पार्ट के बाद आज तीसरा पार्ट आपका क्वेश्चन टैग पर बेस्ड है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन टैग बनाना सिखाऊंगी। यह परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, जो इंग्लिश ग्रामर के डू एज डायरेक्टेड पोर्शन में होता है। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर निकाल कर देख लीजिए, वहाँ क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको वीडियो देख लेने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर बनाने हैं और यह भी देखना है कि तीनों पार्ट देख लेने के बाद आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं बन रहे हो तो कंटिन्यू बच्चों आप तीनों वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन टैग के बारे में। चलिए तो क्वेश्चन टैग क्या है बच्चों, हम पढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप आज फिर कॉपी पेन लेके बैठिए। आपको कुछ मैं नोट्स लिखवाने वाली हूँ, उनको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए और जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो पहला रूल है आपका बच्चों, यदि वाक्य या सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसे हमें निगेटिव में बदलना है। इट मीन्स निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। और यदि वाक्य जो है निगेटिव में हो तो उसे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब मैं समझा रही हूँ। पॉजिटिव मतलब जिसमें नॉट नहीं लगा हो और निगेटिव मतलब जिसमें नॉट लगा हो। चौथा देखिए, यहाँ नॉट को आपको पूरा नहीं लिखना है, याद रहे नॉट को आपको NOT पूरा नहीं लिखना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे देखिए नीचे देखिए लिखा हुआ है डू नॉट। अगर आपको लिखना होगा तो आप पूरा डू नॉट नहीं लिखेंगे, उसको डोंट लिखेंगे। इसी तरीके से डज नॉट अगर आपको लिखना है तो उसको डजंट लिखना है। इसी तरीके से आप हैजंट, डिडंट, इस तरीके से सभी के शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है बच्चों इसमें कि आपको यह बात सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि वाक्य के आखिरी में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक उसी तरीके से आपका आज का टाइटल ही क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग होता ही क्वेश्चन मार्क है। तो आप जब भी इसके आंसर लिखेंगे तो आखिरी में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इसे कॉपी में आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं सीधे एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन टैग समझाने की कोशिश करती हूँ। जो रूल मैंने कहा उसे ध्यान में रखेंगे आपको। देखिए आपके सामने अगर प्रश्न ये है यू ईट केक, आप केक खाते हैं, तो आपको इसे क्वेश्चन टैग में बदलना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है, क्योंकि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब सामने रखना होता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर से अब वही नियम याद रखिए कि जब हमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देता है तो हमें डू डस को देखना है। डीड को यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी पहचान मैं आपको बता चुकी हूँ। उसे हमें पास्ट टेंस में लगाना होता है। और पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस कैसे है ये हम कैसे पता करें, तो बहुत आसान है बच्चों। आप अपने सेंटेंस का वर्ब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका वर्ब ईट है। और ईट जो कि मैं कल बताई थी कि हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। तो ईट, एट, ईटन, तो 3 फॉर्म में है। तो हमारा ये फर्स्ट फॉर्म में है ईट, इसलिए यह पास्ट टेंस हो ही नहीं सकता। यदि यह पास्ट टेंस में होता तो ईट की जगह पे एट लिखा होता। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमें डीड का प्रयोग नहीं करना है, हमें डू या डज लगाना है। तो आपको ध्यान रहे यू के साथ मैंने बताया था आपको कि डू लगता है। देखिए तो जब आप इसमें डू लगा दिए तो देखिए आपका क्वेश्चन टैग क्या बन गया, डू को सामने रख दीजिए। अब आपको दूसरा रूल देखना है कि क्या आपके सेंटेंस में नॉट लगा है।
तो नहीं, हमारे सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है, तो हमारे क्वेश्चन टैग में नॉट लगाना है हमें। तो डू के आगे आपको नॉट लगाना है और उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है बच्चों उसको पीछे ला के लिख देना है। तो डू नॉट को हम पूरा नहीं लिखेंगे, जैसा कि रूल में मैंने आपको बताया, उसको आपको डोंट लिखना है। और आपका सब्जेक्ट जो है यू था, यानी सामने में यू लिखा है, उसे पीछे में लाके लिख दीजिए। और बस बाकी कुछ को भी आपको नहीं लिखना है, कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत यहाँ नहीं है। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब, नॉट और आपका सब्जेक्ट, इन तीनों को ही देखना है। तो डोंट यू अब आपको लिख के इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चलिए, तो ये था पॉजिटिव सेंटेंस जिसे आपने निगेटिव क्वेश्चन मार्क बनाया। अब मैं उसी को बदल रही हूँ। देखिए, यू डोंट ईट केक। अब मैंने आपके क्वेश्चन में नॉट लगा दिया, यानी मैंने इसे निगेटिव सेंटेंस बना दिया, यू डोंट ईट केक। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अब जब हमारे क्वेश्चन में ही नॉट लग गया है तो हमारे आंसर में नॉट हट जाएगा। देखिए, डू को हमने सामने रख दिया और पीछे में हमने यू लिख दिया, डू यू क्वेश्चन मार्क। बहुत सरल है। दूसरा देखिए, ही इज़ ए गुड बॉय। ये भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि नॉट नहीं लगा है तो आंसर में नॉट लगना चाहिए। अब वापस से आप देखिए, क्या वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा है? तो यस, लगा है, इज़। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज़ है, तो ये हो जाएगा इज़ नॉट। तो इज़ नॉट को हम पूरा ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो इज़ंट। और हमारा सब्जेक्ट है ही, तो वहाँ पे हमने ही लिख दिया और हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इसी को मैं निगेटिव बना के बता रही हूँ, ही इज़ नॉट ए गुड बॉय। मैंने यहाँ नॉट लगा दिया तो आपके आंसर में नॉट हट जाएगा। इज़ जो है सामने है और उसके बाद ही, बस इतना ही करना है और क्वेश्चन मार्क। तीसरा देखिए बच्चों, राजेश वेंट टू कॉलेज। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है। यहाँ वर्ब है आपका वेंट। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वर्ब का कौन से फॉर्म में है। तो ये सेकेंड फॉर्म में है बच्चों, यानी ये पास्ट टेंस में है। गो, वेंट, गॉन, ये मैंने लिखवाया है लास्ट वीडियो में। तो वेंट जो है सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर डीड का प्रयोग करना है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डीड हो जाएगा। तो डीड आप सामने ले आइए। क्या आपके क्वेश्चन में नॉट लगा है? नहीं, तो डीड के साथ आप नॉट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा डिडंट। और राजेश, देखिए बच्चों, यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा सब्जेक्ट किसी के नाम पर हो, अगर वह लड़के का नाम है तो आप वहाँ पे ही रखेंगे, अगर वह लड़की है तो वहाँ पर आप सी रखेंगे। उनका नाम यहाँ नहीं लिखना है। तो डिडंट ही हो जाएगा, राजेश लड़का है इसलिए ही क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इसको मैं निगेटिव बना देती हूँ, राजेश डिडंट गो टू कॉलेज। अब देखिए, क्वेश्चन में ही नॉट लग गया है तो आंसर में आपको नॉट हटा देना है। तो डिड ही तो रहेगा ही बच्चों, क्योंकि ये लड़का है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला देखिए, चौथा, यू आर सीमास सिस्टर। अब देखिए, ये पॉजिटिव है, अब उसे निगेटिव कर दीजिए। हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने है आर, तो आर आपको सामने रख देना है, नॉट लगा देना है। फिर यू तो यू ही रहेगा, तो आरंट यू। अब मैं इसको निगेटिव में बना रही हूँ, यू आर नॉट सीमास सिस्टर। अब देखिए, यहाँ तो पहले से नॉट लगा है, मतलब नॉट को आप हटा देंगे, आर सामने आ जाएगा और यू उसके पीछे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको जो थोड़ा अलग है बाकी से, समझिए इसको। ही विल हेल्प मी, तो हमारा विल भी हेल्पिंग वर्ब है। आप अपने हेल्पिंग वर्ब का लिस्ट देख लीजिएगा, उसमें विल लिखा हुआ है, सेल भी लिखा हुआ है। तो अगर आपके क्वेश्चन में विल लगा हो बच्चों, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसे अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। विल जो है नहीं लिखा था आंसर में, वो बन जाता है वॉन्ट।
आप विल को हटाएंगे, विल नॉट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, उसके जगह पे आपको लिखना है वांट, और ही पीछे में आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, ही एट मैंगो। अब यहाँ पे देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है एट, ईट एट इटन होता है, तो यहाँ पे सेकंड है एट, यानी ये पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सभी को पता है डीड होता है, इसलिए यहाँ पे डीड लिखा है, डिडंट ही। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। तो चलिए बच्चों, आज इन 6 एग्जाम्पल को देख लेने के बाद मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। आप जो भी गाइड पढ़ते हैं या बुक में एक्सरसाइज में कहीं भी देखेंगे क्वेश्चन टैग के एग्जाम्पल मिलेंगे, ये सारे रूल आपको ध्यान रखने हैं और उन सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने हैं। आप देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं, यदि नहीं बन रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं फिर से एक वीडियो इसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों, सब प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।